नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डिजिटल क्लासेस 3.0 के इस YouTube प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, हमने वीडियो लेक्चर का प्लान जारी किया है और हमने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखा है और हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तैयार करने का कोशिश किया है। और मैं मुकुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में जैसा कि आपको पता है, समुच्चय बच्चों के मन में हमेशा एक भय बना रहता है। अगर वो क्लास 11th में है तभी से उनके मन में एक भय बना रहता है। लेकिन आज हम इसको कवर अप करने वाले हैं केवल एक वीडियो में, 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम समुच्चय के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज आपको समुच्चय के क्लास 11 से लेकर कंपटीशन लेवल तक के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो सीरीज है वो है सेट थियरी के बारे में। किसके बारे में भैया? सेट थियरी। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सेट थियरी को खत्म। जी हाँ भैया, आज के 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम करने वाले हैं सेट थियरी को खत्म। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए हम आज के वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हमारा बात यह है कि समुच्चय कहते किसको हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है बहुत ही छोटा डेफिनेशन होता है, लेकिन बच्चों के मन में हमेशा एक भय बना रहता है कि समुच्चय कहते किसको हैं। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन जो है यह है अपना कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मींस सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को हम क्या कहते हैं भैया? समुच्चय। ये कहने में तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको समझ पाना उतना ही मुश्किल है। टीचरों को उतना ही मुश्किल होता है इसको समझाने में। तो चलिए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। अब समुच्चय कहते किसको हैं? समुच्चय हम कहते हैं उसको हैं कि अगर एलिमेंट्स का जो है संग्रह, एलिमेंट्स का जो संग्रह है, मींस जो कलेक्शन है, अगर ये आपका वेल डिफाइंड होता है तो ऐसे हम वक्तव्य को, ऐसे हम थियरी को क्या बोलेंगे भैया? समुच्चय बोलेंगे। जी हाँ, अगर आपका जो कलेक्शन है वो डिफाइंड हो, डिफाइंड के साथ ही साथ आपका जो है वो कंप्लीट मीनिंग भी देना चाहिए। केवल डिफाइंड होना इसके लिए जरूरी नहीं है, डिफाइंड के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। मींस उसका एक कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलते हैं भैया? समुच्चय। समुच्चय किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मींस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं भैया। एग्जांपल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पीएम इज कॉल्ड सेट। मींस जितने भी पीएम इंडिया में रह चुके हैं उनका जो संग्रह होता है वो एक समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय पहचानने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। समुच्चय आप कैसे पहचान सकते हैं? आप ऐसे देखिए, जिस चीज के लिए आप फ्री हैं, जी हां ध्यान दीजिएगा, जिस चीज के लिए आप फ्री हैं वहां पे समुच्चय कभी हो ही नहीं सकता। मींस अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके फेवरेट एक्टर का क्या नाम है, तो आप किसी और हीरो का नाम बताएंगे, बगल वाला किसी और हीरो का नाम बताएगा। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बताऊंगा भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो ऐसे ही जिस चीज के लिए आप फ्री होते हो उसको आप समुच्चय कभी नहीं बोल सकते। अगर वहीं पे आ जाता है कि आप वॉवेल का समुच्चय, मतलब अल्फाबेट में कितने वॉवेल होते हैं ये बताओ, तो आप उसके लिए बाध्य हो, आपको बताना ही पड़ेगा AEIOU। मींस जिसके लिए आप बाध्य होते हो उसको आप समुच्चय बोलते हो। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल पीएम इन इंडिया, इसके लिए आप बाध्य हो भैया। इसके लिए आप केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं बोल सकते, केवल मनमोहन सिंह जी को नहीं बोल सकते, इसको आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक को बताना पड़ेगा। इसके लिए आप बाध्य हो, तो ये क्या कहलाएगा भैया? समुच्चय कहलाएगा। अब बात करते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल जो है कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट पीएम इन इंडिया। अब देखिए यहां पे आ गया कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट पीएम इन इंडिया। अगर मेरे से बात करो तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताऊंगा, आपसे बात करो तो आप बताओगे मनमोहन सिंह जी को। तो यहां पे जो है हमारा और आपका विचार सेम नहीं है भैया। यहां पे हमारा और आपका विचार सेम नहीं है। जहां पे हमारा और विचार आपका सेम नहीं मिलता है उसको हम सेट कभी नहीं बोलते। तो देखिए एग्जाम्पल दूसरा जो है हमारा भैया, कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट पीएम इन इंडिया इज नॉट अ सेट। मींस सभी अच्छे प्रधानमंत्रियों का समुच्चय हमारे और आपके नजर में सब अलग अलग है, इसलिए ये एक सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। चलिए बात करते हैं अगला एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन अल्फाबेट। मींस अल्फाबेट में जो वॉवेल्स का कलेक्शन होता है वो एक सेट कहलाता है। जैसे अगर आप देखते हैं, इसके लिए आप बाध्य हैं। मींस अगर आपसे कोई टीचर पूछता है कि आप वॉवेल्स बताओ तो आप AEIOU बताओगे। अगर मैं पूछता हूं कि आप कमेंट करिए वॉवेल कितने होते हैं तो आप AEIOU बताओगे। बगल वाला कोई पूछता है तो भी आप यही बताओगे। मींस इसके लिए आप बाध्य हो, तो ये क्या कहलाएगा भैया? एक सेट कहलाएगा। अब ये एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10, बिटवीन 1 to 10। मींस आपको इवन नंबर का कलेक्शन बताना है 1 to 10 के बीच में।
तो 2 4 6 8 और यहां पे 10 भी कर दो, तो ये जो है इसके लिए आप बाध्य हो। तो ये क्या है भैया, एक सेट है। चलिए बात करते हैं हम अपना, अब सेट का डेफिनेशन तो हम समझ लिए, अब चलिए हम बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट आप समझ लिए भैया, सेट क्या होता है, जिसके लिए आप बाध्य होते हो, जिसको आपको बताना ही होता है, उसको हम सेट बोलते हैं। अगर आप फ्री हो गए हो तो उसको सेट आप कभी नहीं बोल सकते। अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, इन जनरल देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट अ सेट, मींस सामान्यतः आपके पास दो तरीका होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला जो होता है भैया वो होता है रोस्टर मेथड, और दूसरा जो होता है वो भैया सेट बिल्डर मेथड, उसका हम अगले आगे स्लाइड में बात करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं रोस्टर मेथड क्या है। क्या भैया रोस्टर मेथड क्या है, मींस तालिका विधि क्या है। इस मेथड में, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट, मींस इसमें जो होता है इस तरीके, मतलब रोस्टर फॉर्म में कैसे आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो, इसमें जो होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को कॉमा के बीच में लिखना होता है। मींस अगर आपसे बोल दिया जाए कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो अगर आप कलेक्शन ऑफ इवन नंबर मींस 1 to 10 के बीच कलेक्शन ऑफ इवन नंबर मींस 2 4 6 8 और 10, आप ये तो लिख दोगे कलेक्शन ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 10। अगर हम इनके बीच में कॉमा लगा दें, ध्यान समझिए, कॉमा लगा दें और ये कर्ली ब्रैकेट लगा दें, जी हाँ, कॉमा और कर्ली ब्रैकेट अगर लगा देते हैं तो ऐसे जो फॉर्म को बोलते हैं वो होता है रोस्टर फॉर्म। इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट, मींस इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा के इनको अलग किया जाता है। ऐसे जो हम फॉर्म में लिखते हैं ये होता है रोस्टर फॉर्म, मींस तालिका विधि। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि किसको बोलते हैं, रोस्टर मेथड में तो आप कॉमा लगा के लिख देते थे, लेकिन इसमें जो है इन दिस मेथड, इस मेथड में अ सेट डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मींस इस मेथड में आपका जो सेट होता है वो अपने जिस थियरी में आया रहता है उसी थियरी में आपको लिखना होता है। जैसे x इज सच दैट x 2n, जहां n z को बिलोंग करता है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, मींस इवन नंबर का जो सेट होता है वो 2 का जो होता है मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर होता है, तो इसलिए यहां पे 2n लिखा गया है और इसको सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर बोलते हैं। यहां पे n का वैल्यू z लिया गया है, मींस इंटीजर लिया गया है। यहां पे z 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 भी ले सकते हैं। तो सेट बिल्डर मेथड में आपको इस मेथड में लिखना होता है और रोस्टर मेथड में आपको कॉमा लगा के लिखना होता है। चलिए बात करते हैं अगला। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल सेट किसको बोलते हैं। जी हाँ, इक्वल सेट, सामान्य समुच्चय किसको बोलते हैं। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट ऐसे सेट को बोलते हैं ऐसे। अब देखिए भैया, इक्वल सेट मींस इक्वल हमको दो के बीच में हम कभी भी तुलना कर सकते हैं, पहले और दूसरे के बीच में। तो पहला भी एक सेट होगा, दूसरा भी एक सेट होना चाहिए, पहला भी एक सेट होना चाहिए और दूसरा भी एक सेट होना चाहिए। और उनके बीच अगर हम तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद हम देखते हैं अगर उनका ऑब्जेक्ट मींस एलिमेंट, सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है अगर वो सेम दिखता है दोनों सेट में, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं भैया, इक्वल सेट बोलते हैं। मींस टू सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इन बी, मींस अगर ए का सभी अवयव बी में होता है तो ऐसे जो है हम सेट को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं सेट ए यहां पर दिया गया है 1 2 3 और सेट बी दिया गया है 1 2 3 2। अच्छा, आपको मैं बता दूं सेट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट्स को दोबारा लिखते हैं, तिबारा लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, तो ऐसे को बस आप एक बार काउंट कर सकते हैं, एक से दोबारा नहीं काउंट कर सकते। तो आप यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे फिर 2 आ गया, जिसको आप कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केवल 3 ऑब्जेक्ट आपका माना जाएगा। तो सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 1 2 3। अगर आप देख रहे हो इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें है, मींस इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ऐसे जो सेट को हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं भैया, इक्वल सेट। यही पे बात करते हैं इसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट का जो रिलेशन है ये बहुत अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि इक्वल सेट में सारे एलिमेंट होने चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है इक्वल होना चाहिए। सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, मींस दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट तभी कहलाते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है सेम होना चाहिए, तो ऐसे सेट क्या बोलते हैं भैया, इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। अब कितने प्रकार के सेट होते हैं भैया, ये देखिए
इम्पटी सेट, क्या भैया? इम्पटी सेट मीन्स रिक्त समुच्चय। रिक्त नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा समुच्चय जो जिसमें कुछ भी ना हो, मीन्स शून्य हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे भैया? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स बिफोर ए, मीन्स अगर हम आपसे बोल दें कि ए से पहले आप सभी लेटर बताओ, तो क्या ए से पहले कोई भी लेटर होता है? नहीं होता। तो ये सेट जो है गलत दिया है, इसलिए यहां पे कुछ नहीं होगा, और इसको हम ऐसे करली ब्रैकेट में नॉर्मल दिखा देते हैं, या फिर इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। मीन्स ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट बोलते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंगल मीन्स ऐसा सेट जिसमें जो है केवल एक जो है आता हो, एक एलिमेंट आता हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं प्रेजेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का समुच्चय, तो आपको केवल एक ही बताना होगा, श्री नरेंद्र मोदी। तो यहां पे कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो नरेंद्र मोदी, मींस ये सिंगलटन सेट है, यहां पे केवल एक ही ऑब्जेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगला जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मींस फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मींस ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो निश्चित हो, मींस फाइनाइट हो। जैसे अगर आपसे बोल दें इवन नंबर का समुच्चय बताओ 2 से लेके 50 तक, तो आप बता सकते हो इसका फाइनाइट है। लेकिन आपको बता दे, अगर पूछ ले कि इवन नंबर का समुच्चय बताओ पूरे नेचुरल नंबर में, तो आपको बताने में काफी दिक्कत होगा, पूरा आप कहां तक ले सकते हो पता नहीं। तो यहां पे ये इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट मतलब जहां पे आपको 2 बाउंड्री दी हो, उसके अंदर आपको समुच्चय बताना हो, तो वो फाइनाइट सेट। और जहां पे बाउंड्री ना दी हो, आपसे केवल पूछता जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो चलिए बात करते हैं अब सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सेट। If A and B two set and all element of set A is in B, then it is called subset of B and B is called superset of A. यहां पे B is called superset of A होना चाहिए। मींस अगर A में और B 2 सेट हैं, और अगर A का मतलब A में ऐसे एलिमेंट है, जैसे समुच्चय A में समुच्चय B का पूरा एलिमेंट हो, समुच्चय A में समुच्चय B का पूरा एलिमेंट हो, तो जो ए होगा, ये जो बी होगा वो ए का सबसेट होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ए में 1 2 3 4 है, और समुच्चय बी में जो है ये है 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अगर देखते हैं आप, समुच्चय ए का यहां तक पूरा एलिमेंट समुच्चय बी में है, तो यहां पे समुच्चय ए जो है ये सबसेट है समुच्चय बी का। जी हाँ, और समुच्चय बी जो है ये सुपर सेट है समुच्चय ए का। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर सबसेट का होता है। ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इन एक्सक्लूडिंग द सबसेट विच इज इक्वल टू सेट ए। मींस ऐसे समुच्चय, मतलब ऐसे उप समुच्चय, सेट ए के ऐसे उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय जो है समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे जो समुच्चय ए के बराबर होगा। अब उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन का बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।